जनरल सी बात होगी कि हमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे या फिर वहां पे कहीं भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, किया आप लोगों ने कि न्यू रजिस्ट्रेशन पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारा क्या हुआ, क्रिएट एन अकाउंट का पोर्टल जो हो गया ये ओपन हो गया है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, देखो ध्यान से, आपका सीधे अपना फुल नेम डालना। एक बात फिर मैं बोलूंगा कि जो भी चीजें फिल करना, यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, या डिपार्टमेंट यानी आपका विश्वविद्यालय खुद बोलता है कि जो भी आप नेम या फिर जो भी डिटेल फीड कर रहे हो वो क्लास 10th के बोर्ड के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फीड करना है। कोई भी चीज ऐसी ना हो कि आप यहाँ गलत कर दो, बाद में करेक्शन नहीं होता है। सेकेंड वन चीज कि आपके जो ईमेल आईडी होगा, जो नंबर होगा, वो अपना डालना, ताकि जो आपके पास परमानेंट हो, जो नोटिफिकेशन हो आपको मिल पाए। ऐसा नहीं साइबर कैफे का उठा के डाल दिया, बाद में ढूंढ रहे हो सही कहाँ साइबर कैफे वाला गया, उस पे ईमेल आईडी पे कोई नोटिफिकेशन गई होगी, तुमको कैसे मालूम चलेगी ना, वो तुमको बताने आएगा, क्योंकि उसे बस 100 रुपीज से मतलब है। फॉर्म फीस भर लिया, फॉर्म फीस ले लिया, बस। अब ईमेल आईडी पे कितने मैसेज आ रहे हैं, यानी कितने बच्चों का फॉर्म फिल किया होगा, उससे आपसे कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए जो भी चीजें होंगी अपनी डिटेल फिल करोगे, आपको क्या होगी, आप अपडेटेड यहाँ पे चीजें रहोगे। ठीक, चलो एप्लीकेशन यहाँ पे नंबर डाल दिया, एप्लीकेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ आप डालोगे, या ईमेल आईडी, सेम ईमेल आईडी फिर यहाँ डालनी है, पासवर्ड सेम पासवर्ड, या मोबाइल नंबर सेम आपको री एंटर मोबाइल नंबर डालोगे। सिक्योरिटी कोड जो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, आप 88 या फिर 1874 जो भी आपके कोड आ रहा होगा, सेम टू सेम उठा के आपको कैप्चा इसमें डालना है और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। बात समझ में आई? बस इतनी सी बात है, आपका आईडी पासवर्ड बन के तैयार हो जाएगा। एक बात देखना, यहाँ पे पासवर्ड बनाने में कोई प्रॉब्लम तुमको होगी तो ऐसे पासवर्ड ट्राई करना। देखो हमारा तुम्हारा नाम राम है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, आर कैपिटल कर दिया, राम कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कर दिया, @ कर दिया, 1 2 3 कर लिया। जैसे वो करना हो कर सकते हो। एक लेटर आपका कैपिटल होगा, एक स्पेशल कैरेक्टर होगा, इसमें क्या होगा, 3 आपका नंबर होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, पासवर्ड आपका इजीली बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, जल्दी से अपने इन चीजों को फीड करते हैं, कैप्चर डालते हैं, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या आता है। जैसे देखो, जैसे यहाँ पे आप सारी चीजें फीड कर लोगे, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे, आपके सामने क्या होगा, ऐसा इंटरफेस खुल के ओपन होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपसे बोला जाएगा जो भी तुमने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तुमने दिया है, इस पे आपको ओटीपी गई होगी, मेल की ओटीपी यहाँ डाल दो, एसएमएस की ओटीपी यहाँ डाल दो और ये कैप्चर डाल दो। आपका क्या हो जाएगा, आपका आईडी जो होगा वो बन के रेडी हो जाएगा। बात समझ में आई? मतलब कुछ भी नहीं करना है, हमने यहाँ पे क्या किया, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, डिटेल अपनी फीड की, सबमिट किया, जो ईमेल आईडी जो मोबाइल नंबर दिया गया था उस पे 2 ओटीपी आएगी, एक ईमेल की ओटीपी होगी, एक आपके एसएमएस यानी मोबाइल नंबर की ओटीपी होगी, दोनों डालेंगे, कैप्चर डालेंगे और सीधे सबमिट पे क्लिक करेंगे। और डायरेक्ट जैसे ही तुम क्या करोगे, सबमिट पे क्लिक करोगे, जो आपका विश्वविद्यालय पोर्टल होगा वो सेम आपका क्या करेगा, आपको उठा के मेन स्क्रीन पे पटक देगा। मतलब क्या होगा कि आपको होम स्क्रीन पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आ जाओगे, कहाँ पे, आप विश्वविद्यालय वेबसाइट पे आओगे, आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ एडमिशन पोर्टल पे आगे, आप सीधे यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। ठीक, कोई परेशानी नहीं है, आपने सबमिट कर दिया, सबमिट हो गया, आप कोई दिक्कत बात नहीं, आपका आईडी पासवर्ड बन गया। कैसे बताऊंगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक नहीं करना है, क्यों? क्योंकि आपका आईडी पासवर्ड आपके बन चुके हैं, ओटीपी वेरीफाई हो चुकी है। तो क्या करना होगा, आपको सीधे सीधे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपको सीधे जो आपका आईडी पासवर्ड आपको मिला था वही आईडी पासवर्ड आप क्या करोगे, सबमिट करोगे। ठीक है, देखोगे यहाँ पे आप जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे, यहाँ सीधे बोल रहा है भाई कि जो आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालो, आप यहाँ पासवर्ड डालो, सेम आपका क्या होगा, यहाँ पे जो कैप्चा होगा वो यहाँ पे आएगा और सेम आपको यहाँ पे क्या करना है, फिल कर देना है। मतलब बात ये क्लियर है कि जो आप लोग देखोगे कि जो आपने ईमेल आईडी डाली थी उस ईमेल आईडी को यहाँ डालना, पासवर्ड जो मैंने बोला ना पासवर्ड बनाने के लिए, वही पासवर्ड डालोगे, कैप्चा डालोगे, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करोगे, आपका क्या होगा, डैशबोर्ड जो होगा लॉगिन हो जाएगा। चलो मैं लॉगिन करता हूँ, उसके बाद आगे के स्टेप को बताता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या किया आप लोगों ने, यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाला और तुरंत आपका जो डैशबोर्ड खुलेगा वो ऐसे खुलेगा। यहाँ पे प्रोफाइल स्टेटस दिखेगा, मतलब प्रोफाइल कंप्लीट करना कंपलसरी है। दूसरे स्टेप पे हम प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे। हाँ सर, मेरा पहला प्रोसेस क्या होगा, DDURN बनाना है तुमको ना, पहले DDURN नंबर तुमको चाहिए, तो क्या करोगे, प्रोफाइल कंप्लीट करोगे, तुरंत आपका DDURN नंबर बन जाएगा। क्लियर? सेकंड स्टेप क्या होगा, आपका यहाँ पे सिलेक्ट प्रोग्राम, किस प्रोग्राम के तुम फॉर्म भर रहे हो, यूजी के भर रहे हो, पीजी के लिए भर रहे हो, BA BCom BSc LLB BLB जिस भी प्रोग्राम के लिए फॉर्म भर रहे होगे वो आपका सेकंड स्टेप पे होगा। थर्ड स्टेप क्या होगा, हम उस प्रोग्राम का क्या करेंगे, फाइनल पेमेंट करेंगे, हमारा फॉर्म फिल हो जाएगा। कितना इजी था, चलो दिखाते हैं तुम लोगों को। यहां क्या करेंगे, कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद अब देखोगे प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होगा क्योंकि वेबसाइट धीरे धीरे अपडेट हो रही है। अब उम्मीद करेंगे अब 3-4 दिन बाद इस वीडियो को देख रहे होगे तो आपकी सारी चीजें क्या होंगी, स्मूथली यहाँ पे फिलअप होंगी, स्मूथली सारी चीजें शो होंगी। ठीक है, तो कंप्लीट प्रोफाइल पे हम क्लिक करते हैं।
कंप्लीट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके सामने पूरा ऐसा इंटरफेस खुलेगा। देखना यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन, अदर डिटेल, अपलोड, फाइनल प्रीव्यू और पेमेंट, यानी लास्ट पेमेंट करोगे 100 रुपीज का तो आपका DDURN नंबर बन के आपके पास मिल जाएगा। ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या होगा सर, यहाँ पे हम प्रोफाइल कंप्लीट कर रहे हैं, दिमाग में चीजें याद होनी चाहिए। तो आपका नाम यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा सर, आपका मैरिटल स्टेटस, मतलब मैरिड हो अनमैरिड हो, तो भाई यहाँ पे जो भी करना आप कर लेना, सिंगल हो या फिर जो भी हो आप कर सकते हो, ठीक है। मान लो यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे मान लो सिंगल पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपका एप्लीकेंट जेंडर है, मेल है फीमेल, मेल फीमेल जो भी यहाँ सेलेक्ट करोगे, जो आप डेट ऑफ बर्थ होगा वो ऑलरेडी आप सेलेक्ट कर चुके हो, तो चीजें ऑलरेडी यहाँ पे क्या रहेंगी, मेंशन रहेंगी। फिर आपका यहाँ पे बोलेगा कि आपकी डोमिसाइल आपको अपलोड करना मैंडेटरी होगा, डोमिसाइल सब लोग बनवा लेना है। यहाँ पे आपको क्या करोगे, यस, अगर आप उत्तर प्रदेश के हो तो आप यस करोगे, यूपी के अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो करोगे। याद रखना, यूपी के अगर हो तो आपको यहाँ पे निवास आपके पास अगर होगा तो बनवा लेना, हमेशा काम आता है। निवास ऐसी चीज है भाई कि निवास और इनकम सर्टिफिकेट ये सब आपके पास होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब भी स्कॉलरशिप भरोगे तो भी वहां आपके लिए क्या लगेगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वहां भी काम आएंगी। तो याद रखना, अगर डॉक्यूमेंट नहीं, डॉक्यूमेंट बनवा लो। फॉर्म अभी 1 महीना तक रहेगा, तो अभी आज अप्लाई कर दोगे डॉक्यूमेंट के लिए तो जल्दी से क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट बन के आ जाएगा, फिर अपने फॉर्म को फिल कर देना, ठीक है। चलो यहाँ पे आपका, यहाँ पे कैटेगरी क्या आपकी है, SC ST OBC जनरल जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद देखो, जैसे यहाँ पे क्या करोगे, आप SC सेलेक्ट करोगे तो सर्टिफिकेट नंबर भी मांग रहा है, ठीक। OBC करोगे सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, EWS करोगे सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना है, सर्टिफिकेट आपके पास हो तभी इस चीज को सिलेक्ट करना, नहीं तो बनवा के फिर अपने फॉर्म को फिल करना, ठीक। चलो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा जो इससे अलग हो। मोबाइल नंबर जो आपने दिया है उससे अलग एक आपको क्या मोबाइल नंबर अभी आपको देना पड़ेगा। तो मोबाइल नंबर भी अपना क्या करना है, एक्स्ट्रा किसी का भी पेरेंट्स का घर में किसी इतने नंबर आपके पास होंगे, वो नंबर क्या कर सकते हो यहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है। चलो मैं नंबर पर लिख ही देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। क्लियर है, तो यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अल्टरनेट ईमेल आपने दे दिया। इसके बाद क्या करना है आपको, ब्लड ग्रुप, जो भी ब्लड ग्रुप आपका हो आप यहाँ सिलेक्ट कर लेना। ब्लड ग्रुप चेक करने आपको यहाँ पे नहीं आएगा कोई, यहाँ पे जो आपका भाई इंडियन हो, यस मैं इंडियन हूँ। यहाँ पे रिलीजन जो भी धर्म आपका होगा आप आराम से जो धर्म होगा उसको सिलेक्ट करोगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों आपस में भाई भाई, तो जो भी आप यहाँ पे धर्म से रिलेटेड हो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या होगा, ID प्रूफ आपसे पूछेगा भाई कि आपके पास वोटर ID है, पैन है, यहाँ पे आपको पास रेशनल कार्ड है या फिर राशन कार्ड या फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी है, अदर पे क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड नंबर यहाँ पे क्या कर पाओगे, अपना फिल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे मदर नेम, फादर नेम, ठीक है। इसके बाद आपको क्या आएगा, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इनकम क्या आपकी है, 2 लाख से ऊपर है, 7 लाख 4 लाख जो भी है, उस इनकम को यहाँ सेलेक्ट करोगे, ठीक है। ठीक आपसे पूछेगा, फिर उसके बाद पूछेगा सर कि क्या आप लोग ऑलरेडी DDU से एफिलेटेड हो, DDU GU रजिस्ट्रेशन डिटेल आपके पास ऑलरेडी है, क्या पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ चुके हो। अगर पहले के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, आप यहाँ पे यस करोगे। यस करते ही आपसे क्या पूछेगा, एनरोलमेंट नंबर मांगेगा जो आपके रिजल्ट पे लिखा हुआ होता है। अगर पहली बार विश्वविद्यालय में पढ़ने आ रहे हो तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस नो कर देना, वो कुछ मांगेगा नहीं आपसे। फिर आएगा आपके अदर कैटेगरी, मतलब क्या आप PWBD क्या हो या फिजिकल हैंडीकैप्ड हो तो नॉट अप्लीकेबल कर सकते हो। अगर अप्लीकेबल करोगे तो सर्टिफिकेट नंबर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चलो ध्यान रखना। इसके बाद क्या होगा, बैंक डिटेल पूछेगा भाई कि जो आप लोग का अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर में जो नेम होल्डर का वो दे दो, एक कंफर्म अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक ब्रांच नेम डाल दो। फिर इसके बाद क्या होगा, आपसे एड्रेस पूछेगा, पूरा एड्रेस फिल कर देना। एड्रेस फिल करने के बाद क्या होगा सर, आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फिर हमारा क्या होगा, एक स्टेप जो होगा कंप्लीट होगा। इतना मैं फिल करता हूँ फिर आगे बात करता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हम। सारी डिटेल फीड करने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखो सेम आपका क्या होगा, प्रोसेस जो होगा खुल के आपका ओपन होगा, ठीक है। देखो ओके क्लिक, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपके सामने पूरी इंटरफेस आएगा भाई। जो चीज आपने फिल की है क्या वो सब कुछ सही है, जी सही है तो यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अगर इसमें कुछ भी चीजें हैं तो बैक टू डैशबोर्ड या फिर अपडेट डिटेल पे क्लिक करके चीजें अभी भी करेक्ट कर सकते हो। याद रखना, सेव करके ऐसे ही पेमेंट करोगे फिर आप चीजें कोई अपडेट नहीं कर पाओगे, कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे। देखो हमने क्या किया, पर्सनल डिटेल फीड कर लिया, अब अदर डिटेल आएगा, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो भी आपके पास कैटेगरी है या फिर दिव्यांग कोटा, कोई भी ऐसा कोटा आपके पास है सब कैटेगरी में तो भाई कर सकते हो, या फिर नहीं है तो यहाँ पे नो करना। अगर यहाँ पे यस करोगे लास्ट में डॉक्यूमेंट मांगेगा। याद रखना, जिस चीज के लिए यहाँ पे यस किए उसका डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। इसके बाद क्या होगा सर, यहाँ पे आपकी लैंग्वेज पूछेगी, सर कौन से लैंग्वेज में आप अच्छे हो। मान लो हिंदी पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, बोल सकते हो, इंग्लिश लिख बोल सकते हो, यहाँ पे अब क्या बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर आपको मान लो कोई अदर लैंग्वेज भी है तो लैंग्वेज ऐड करके उसका भी ऑप्शन यहाँ सेव कर सकते हो, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया आपने, ठीक है। चलो
यही पूछा गया भाई कोई सब कैटेगरी आपके पास है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, नो कर दिया हमने। अब यहाँ बोला गया हिंदी, भाई यहाँ सीधे लिखा गया पढ़ सकते हो या लिख सकते हो, बोल सकते हो। इंग्लिश भी सेम मैंने कर दिया, आपकी जो लैंग्वेज अच्छी है उसको आप यहाँ पे ऐड करके भी वहां बता सकते हो, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। आपके सामने जो नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया था डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, डॉक्यूमेंट अपलोड क्या क्या मांगेगा, जैसे मैंने जनरल से फॉर्म भरा है तो कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। अगर आप लोग सपोज दैट कि आपने क्या किया होगा, किसी SC ST या फिर OBC का या EWS का फॉर्म भरा होगा तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे क्या मांगेगा, अपलोड करने के लिए आपसे बोलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपने कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड या फिर कोई अदर कोटा का सर्टिफिकेट लगाया है तो वो डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे क्या मांगा जाएगा, आपसे मांगा जाएगा। देखो क्या क्या मांग रहा है, देखो क्लियर हमसे बोल रहा है कि फोटो, सिग्नेचर, ID प्रूफ, ठीक है, अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट और यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे क्लियर लिखा गया है अपलोड नॉन मैंडेटरी, मतलब ये जरूरी नहीं है इनकम सर्टिफिकेट, लेकिन आपके पास हो तो आप फिल कर देना। अगर आप फोटो, तो फोटो यहाँ पे 10 KB से 500 KB बीच में होनी चाहिए, सिग्नेचर 10 KB से 500 KB बीच में होनी चाहिए। डोमिसाइल क्यों मांगा मुझसे, क्योंकि मैं यूपी का हूं तो यूपी की डोमिसाइल मांग रहा है, ठीक है। ID प्रूफ में आधार कार्ड मैंने लगा, आधार कार्ड की फोटो में लगा दूंगा, ठीक है। याद रखना साइज आपकी यही होनी चाहिए। अब बहुत बच्चे परेशान होंगे जब खुद से फॉर्म फिल करते हैं तो साइज की प्रॉब्लम होती है। मैं खुद स्टूडेंट रहा हूं, फॉर्म फिल किया हो, तो मुझे बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम पहले से पता होती है, तो परेशान मत हो। गूगल पे जाना, वहां पे देखो क्या बोल रहा है ये 10 से 500 KB ना, तो गूगल पे जाना, लिखना कि 200 KB फोटो कन्वर्टर, ठीक है। आराम से फोटो मांगेगा, अपलोड करना, डाउनलोड कर लेना, 200 KB में फोटो बन के आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। ID प्रूफ में मैंने क्या कर दिया, मैंने सिग्नेचर, फोटो, सारी चीजें क्या कर दी, अपलोड कर दी। देखना मैं जो फॉर्म भर रहा हूँ ये आपका डमी फॉर्म है, मतलब मैं आपको एग्जांपल के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूँ। आप जो डॉक्यूमेंट फीड करोगे वो रियल डॉक्यूमेंट फीड करना, ऐसा नहीं भाई कि यहाँ पे डोमिसाइल मांग रहा है तो इसमें अपना फोटो डाल दोगे, नहीं, जो डॉक्यूमेंट मांगा है उसमें वही चीज अपलोड करनी है। याद रखना, जो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट पूछ रहा है सर, तो इनकम सर्टिफिकेट में मैंने अभी कुछ नहीं फीड किया है, ठीक है। तो चलो मैं इसको क्या प्रीव्यू और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, या प्रीव्यू पे मैं क्लिक करता हूं, ठीक है। याद रखना इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो यहाँ पे जरूर अपलोड करना। आपके पास डोमिसाइल जरूरी है, तभी इसका आपको वेटेज इसका लाभ मिलेगा, आपको नहीं अपलोड करोगे इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। बात समझ में आई, इतना चीजें सही थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये फाइनल प्रीव्यू का ऑप्शन दे दिया कि जो भी चीजें आप आराम से चेक कर लो, जो अब तक फॉर्म फिल किए हो सब कुछ यहाँ पे सही है ना, ऐसा नहीं ना कुछ चीजें यहाँ पे गलत है, तो सब कुछ चेक कर लिया, फोटो, सिग्नेचर सब कुछ यहाँ सही है। तो एक बार क्या करो, यहाँ पे क्लियर दिया है, सेल्फ डिक्लेरेशन पे आपको यस करना है। यस करने के बाद सीधे आपको कंफर्म डिटेल एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस पे क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। एक बार डोमिसाइल नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, वो परेशान न हो, वो मात्र 3 से 4 दिन के अंदर आपका साइबर कैफे पे जाओगे, आप वहां पे अप्लाई कर दोगे, आपको 3-4 दिन पहले, 4 से 5 दिन के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट बन के आपके पास आ जाते हैं। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सर यहाँ पे क्लियर जो आपका DDWR नंबर के लिए यहाँ पे आपको 100 रुपीज पेमेंट करने पड़ेंगे, उसके लिए यहाँ पे क्या किया गया, चीजें यहाँ पे दी गई हैं, सभी चेक बॉक्स पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, आई एग्री, ठीक है, आई एग्री पे कंफर्म कर दिया आप लोगों ने, नाम फादर नेम, मदर नेम सब कुछ कंफर्म कर दिया कि मेरा सब कुछ सही है, ठीक है। अब हम आएंगे नीचे, यहाँ पे क्लियर ऑप्शन दिया है, पे रेजर पे क्लिक करोगे या फिर पे यहाँ पे गवर्नमेंट पे क्लिक कर पाओगे, पे रेजर पे क्लिक करोगे तो क्या होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म जो होगा वो यहाँ फिल हो गया है, ठीक है। यहाँ मांग रहा है आपको 100 रुपीज, यहाँ पे क्लिक या पेमेंट पे क्लिक कर दिया। अब जो भी देखो जिस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो उस माध्यम से पेमेंट आप कर सकते हो। ये 100 रुपीज आपके DDWR नंबर के लिए। DDWR नंबर उन सभी बच्चों को जरूरी है जो बच्चा मेन कैंपस में एडमिशन लेना चाहता है या फिर DDU से किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हो तो भी तुम्हारे पास DDWR नंबर होना चाहिए। ये कंपलसरी चीज है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे कई ऑप्शन आपके पास दे दिए भाई, जिससे पेमेंट करना चाहते हो पेमेंट कर दो आप लोग, ठीक है। यूपीआई करना, यूपीआई क्लिक कर दिया, यहाँ पे 100 QR पे ऑप्शन आ गया, QR को स्कैन करोगे और क्या कर सकते हो सर, यहाँ पेमेंट कर सकते हो। देखो मैं QR को स्कैन कर रहा हूँ और देखो यहाँ पे 100 रुपीज आया, मैं यहाँ पे क्या किया, पेमेंट किया 100 रुपीज का, आपके सामने मैं कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम अगर होती है, मैं सक्सेसफुली यहाँ पे 100 रुपीज का यहाँ पे डिडक्ट हो चुका है, ठीक है। आप लोग के फॉर्म को फिल करने के लिए आपको एकदम बारीकी से इस ऑनलाइन में सबसे बेहतर तरीके समझाने के लिए मैं यहाँ पे 100 रुपीज पेमेंट किया आपके सामने लाइव, बच्चों को परेशानी ना होगी कैसे पेमेंट मुझे करना है, क्लियर। कोई प्लेटफॉर्म ऐसा करके आपको लाइव नहीं दिखाने वाला है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक। चलो तो ये क्या हुआ, हमारा क्लियर DDWR का जो पेमेंट है वो हो चुका है। हम होम पे सीधे क्लिक करेंगे और होम पे आ जाएंगे। देखो अब तुम होम पे आओ या फिर जहां भी आओ, तुम्हारा एक काम हो चुका है। अब पूरा डैशबोर्ड, पूरा ये क्रोम पूरा डिलीट कर सकते हो, उसके बाद फिर लॉगिन करोगे तो आपका प्रोफाइल कंप्लीट दिखाएगा।